हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को मौलिक कर्तव्य पढ़ाने वाली हूँ। मौलिक कर्तव्य क्या कर्तव्य किस अनुच्छेद और कौन से भाग के अंतर्गत आता है? भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य आता है। पहला भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत नागरिक का कर्तव्य क्या है? बताया गया है कि नागरिक का कर्तव्य क्या है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वें कर्तव्य का विषय था शिक्षा। 11वें कर्तव्य का विषय है शिक्षा। पहले 10 थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि शिक्षा उपलब्ध कराएं। मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन जब हम किसी कर्तव्य का विरोध करते हैं तो किसी न किसी कानून का उल्लंघन होता है, तो उस स्थिति में दंड दिया जा सकता है। 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 1976 42वां संविधान संशोधन एसपीए का फुल फॉर्म क्या होगा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तथा इसी समय 1976 में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 थे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। भारत का शासन किसके नाम से चलाया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत बताया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कौन है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत बताया गया है लोकसभा के एक निर्वाचित सदस्य होंगे तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा में 70वें संविधान संशोधन 1992 के निर्वाचित सदस्य हैं। लेकिन संविधान में अभी जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है। कहीं भी जम्मू कश्मीर पर सही न लगाएं जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला न आ जाए। ठीक है, जम्मू कश्मीर को शामिल अभी नहीं किया गया है। कहीं भी जम्मू कश्मीर पर सही न लगाएं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला अभी ना आए तब तक। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचक की नीति प्रथा सिस्टम अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणी मतदान द्वारा और मतदान गुप्त होती है। राष्ट्रपति की निर्वाचन कैसी होती है? अप्रत्यक्ष होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है और एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है और मतदान गुप्त होता है।
अनुच्छेद 56 के अंतर्गत बताया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। पद ग्रहण से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं यदि चाहें तब। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत बताया गया है राष्ट्रपति बनाने की या राष्ट्रपति की योग्यता। पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष उम्र हो, लाभ के पद पर न हो यानी कि किसी भी सरकारी नौकरी में न हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हैं, जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के तहत ही उम्मीदवार का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित हो तथा 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित हो। जमानत राशि 15,000 रुपये जमा करनी पड़ती है। अनुच्छेद 59(3) के अंतर्गत बताया गया है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के बारे में। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। भारत के संचित निधि से दिया जाता है तथा आयकर से मुक्त होता है। इसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है राष्ट्रपति को। कितने वेतन होता है? 5 लाख रुपए, और यह संचित निधि से दिया जाता है और इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्र भवन की सारी सुविधा निःशुल्क मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। ज़रूर कमेंट में गाइस, हेलो गाइस, आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? कमेंट में आप लोग कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो में क्या कौन से सुधार किया जा सकता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।